हेलो लो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है और ये भी आप लोगों के कहने पर बना रहा हूँ मैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे थे कि भाई कैसा गया पेपर, कितने नंबर आ रहे हैं और किस तरीके का था पेपर और कितने नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो मेरा सेंटर था वो पास में है, तो ज़्यादा दूर नहीं था, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही था। और सबसे पहले इस बैकग्राउंड को हटाना आप इसको, क्योंकि यार नीचे अंकल जी गाने बजा रहे हैं, भजन चला रहे बेसिकली। तो बजाने देते हैं उनको, अपन अपना काम आराम से कर लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेरा रीट का एग्ज़ाम का जो सेंटर था, वो सेंटर यहाँ पे काफ़ी पास में आया था यहाँ पर, और 6 किलोमीटर की दूरी पर था वो। तो मेरा एक दोस्त था चेतन, तो वो आराम से ले गया था मेरे को और सक्सेसफुली एग्ज़ाम दिला दिया था उसने। तो सबसे पहले जब यार मैं वहाँ पर गया ना, तो मेरे को वहाँ पर एक तो भीड़ का बहुत आश्चर्य हुआ। भीड़ का ऐसा आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ पर मेरे को लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियाँ दिख रही थी। बेसिकली बेरोज़गारी लड़कों की ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर मेरे को लड़कियाँ ज़्यादा दिख रही थी। तो वहाँ पर पता चला मेरे को 50% का क्या खेल है। या हो सकता है कि वो वहाँ पर उसी सेंटर में लड़कियाँ ज़्यादा हो। ये तो आप लोग कमेंट करके बताओगे तभी पता लगेगा। पर बेसिकली जहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थी। मतलब रेशियो अगर मान के चले तो 4-1 का रेशियो था। मतलब एक लड़का मान लो और 4 लड़कियाँ मान लो, तो 4 गुना लड़कियाँ थी। मतलब तो उस रेशियो को देखकर तो मैं समझ गया, मतलब 50% का बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत ज़्यादा क्रेज है पीएचडी से। तो वो था एक तो। सेकंड बात ये कि इस बार काफ़ी सारे उन्होंने सुरक्षा के लिए जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। जैसे कि उन्होंने अंगूठे का छाप भी लिया था और फेस स्कैन भी किया था, और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ थी जो कि उन्होंने एग्ज़ाम जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर साइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो करवाई ली थी इन्होंने। लेकिन एक फैसिलिटी वो नहीं दे पाए, वो था भाई क्वेश्चन पेपर वो नहीं दे पाए यार हमको। क्वेश्चन पेपर दे देते तो अच्छा रहता भाई, उसी के चक्कर में मेरा दिमाग खोपड़ी ख़राब हो गया था वहाँ पर। क्योंकि भाई इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ आई थी और उसके क्वेश्चन में मिलाने बैठा तो यूट्यूब पर कोई बता ही नहीं रहा था भाई कि इंग्लिश कैसी आई है, कितने क्वेश्चन टफ आए हैं। मेरे को तो इंग्लिश टफ लगी थी वहाँ पर। तो ये एक गलत डिसीजन था शायद मेरा। मेरे को शायद संस्कृत लेनी चाहिए थी, पर संस्कृत इसलिए नहीं ली क्योंकि गच्छम गच्छामी मेरे को कुछ समझ में आता नहीं, तो मैंने कहा इंग्लिश ही लेते हैं। पर इस बार उन्होंने इंग्लिश को ही टफ रख दिया है। जिनके सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी उनको पता होगा कि भाई क्या हालत थी एग्ज़ाम में। तो वो था एक तो। और क्वेश्चन पेपर नहीं दे पाए बेसिकली वो। अगर क्वेश्चन पेपर दे देते हैं तो बेस्ट रहता यार, हम कम से कम जोड़ तो लेते, कम से कम शांति से बैठ तो जाते कि चलो इतने मार्क्स तो आ रहे हैं। फेल भी होते तो पता लग जाता कि भाई चलो फेल हैं, अगली बार के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीके से अब हो सकता है उनके इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो, कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने भी। पर क्वेश्चन पेपर देना चाहिए था यार। तो ये था। तो आई होप आप लोगों ने भी सक्सेसफुली अच्छे से एग्ज़ाम दिया ही होगा और आपके भी अच्छे मार्क्स आए रहे होंगे, जिन्होंने तैयारी की थी और जिन्होंने नहीं की थी या फिर किसी और एग्ज़ाम की कर रहे थे वो, लेकिन आराम से बैठ गया होगा। आपकी जीके की क्वेश्चन आए थे पर्यावरण में, तो बिल्कुल बेसिक से सवाल थे, लेकिन वो और के लिए, मेरे लिए नहीं थे। क्योंकि आपको पता है कि जीके मेरी स्टार्टिंग से कमज़ोर है। जो पिछली बीएसटीसी में रहा था वो जीके की वजह से ही रहा था मैं। तो बीएसटीसी मैं भी उसी वजह से रहा था, और इस बारी भी मतलब ठीक ठाक स्कोर कर लिया है मैंने, ऐसी बात नहीं ईवीएस में। तो वो था ईवीएस तो सिंपल थी वैसे, मतलब सब बोल रहे थे बहुत सिंपल थी, पर मेरे लिए थोड़ी मध्यम थी वो, क्योंकि मेरे को जीके नहीं आती है, स्टार्टिंग से कमजोरी है भाई, है तो है, किसी ने पढ़ा ही नहीं जीके। बाकी मैं गाँव जाने की सोच रहा था यार, पर गाँव जाऊँ तो जाऊँ कैसे। अभी तो मेरे थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भराए में आ रहे हैं, तो उसका फॉर्म भरना है मेरे को, फिर कॉलेज में जमा भी कराने जाना है। और उसके बाद अभी स्काउट पे भी ले जाएंगे हमको, स्काउट के पैसे अलग से मांग रहे हो भाई, इतना इंसान पैसे लाएगा कहाँ से। और ट्रिप पर भी ले जाएंगे, इंटर्नशिप का भी काम है। फिर पीएम श्री योजना है, उसमें भी जाना है एग्ज़ाम लेने, वो भी 11th का, 11th क्लास मिली है मेरे को, 11th का एग्ज़ाम लेने जाना है। हाँ पैसे मिलेंगे वो बात अलग है, पर भाई मतलब इतना सारा लोड है यहाँ पर, क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो भी एक साथ ही आ गई है। पहले तो रिलैक्स थे, तो सोचा तो ये था कि रीट के बाद फ्री हो जाएंगे, लेकिन फ्री कभी होने ही नहीं देते हैं ये। तो वो बातें हैं। वैसे आप बताना आपका स्काउट कब हो रहा है और कितने रुपए ले रहे हैं। पिछली पिछली बार इन्होंने है ना
जो 2023 वाले थे उनसे तो शायद 1200 रुपये या हाँ इतने कुछ लिए थे, 1200 या 1600। लेकिन इस बारी हमको क्या है ना, पूरी ड्रेस दे रहे हैं वो। पिछली बारी तो केवल एक टी शर्ट दी थी और एक बैग दिया था डाइट का, तो वो दिया था इन्होंने। लेकिन इस बारी प्रो ड्रेस देंगे हमको, शर्ट देंगे, पेंट देंगे और रुमाल रुमाल बांधने के देंगे। वैसे तो उस ड्रेस का कोई काम नहीं है, स्काउट के बाद ऐसे ही रहेगी वो, तो अगर पहनने लायक हुई तो पहन लेंगे, बाकी कुछ काम नहीं है। तो उसके लिए भी एक प्रावधान रखा गया है, आप चाहो तो उस ड्रेस को वापस जमा करा सकते हो 400 रुपये में, डाइट वाले जमा कर लेंगे और अगली बार जो 2025 वाले बंदे आएंगे उनको दे देंगे वो सस्ते रेट में। बात की जाए इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप भी हमारे मार्च में स्टार्ट हो जाएगी और पीएम श्री योजना का बता ही दिया मैंने, वो आकलन का, तो वो बात है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पर मैंने नोटबुक में लिख रखा है कुछ। तो ये देखो, ये कुछ लिख रखा है मैंने कि पेपर का लेवल कैसा था। अब देखो ये मेरे हिसाब से ही नहीं है, मैंने दोस्तों से भी बात की है और बहुत सारे सरों की वीडियो भी देखी है, तो वो जो बता रहे हैं ना और मेरे हिसाब से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर मैंने ये चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी की बात की जाए तो इसका लेवल तो था भाई। बीएसटीसी वालों का जो एग्ज़ाम होता है रीट का, उसमें लेवल तो था भाई, ऐसी बात नहीं है। मध्यम मान सकते हो आप इसको, मीडियम या मीडियम से थोड़ा ऊपर मान सकते हो, क्योंकि जो लेवल सेकंड वाले थे बीएड वाले, उनके इतना कोई साइकोलॉजी का इतना लेवल नहीं आया था, पर बीएसटीसी वालों का ठीक ठाक लेवल था मतलब। और ये बात मैं ही नहीं, धीर सिंह दाभाई सर का भी कहना है और मेरा भी यही कहना है कि लेवल तो था, ऐसी बात नहीं है। फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएंगे राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसकी। और भाई मज़े तो किए हैं हिंदी ने। हिंदी बहुत ही सरल थी भाषा, जिनके फर्स्ट हिंदी थी बहुत ही सरल थी, आराम से जिसने अगर कुछ ना भी पढ़ा हो और बीएसटीसी का स्टूडेंट हो तो भी आराम से 17, 18, 20 तक तो जा ही सकता है वो आराम से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और कोई इसको मीडियम नहीं बोलेगा, सरल ही था भाई ये तो, है ना। पर एक चीज़ की इन्होंने यार, शिक्षण विधियों का वेटेज कम रखा है इन्होंने, शिक्षण विधियाँ बहुत कम थी, जबकि जो पिछले वर्षों के पेपर हैं उसमें हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो थोड़ी ज़्यादा दे रखी है। तो पैटर्न तो थोड़ा बहुत तो चेंज किए हैं इन्होंने। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड संस्कृत की। तो जिनकी संस्कृत थी उनके बोला जा रहा है कि भाई सरल ही था उनका, सरल से मध्यम की ओर था, तो ये था संस्कृत। और भाषा सेकंड जिनकी इंग्लिश थी, यानी कि मेरे दीपक के, तो हमारा तो यही कहना है कि मीडियम से कठिन की ओर था वो। हाँ भाई सही बता रहा हूँ, जिनकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश थी उनको पता होगा कि मीडियम से कठिन की ओर था वो। तो आप बताना, आपका अगर लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश थी तो आपकी कैसा गया एग्ज़ाम। मेरे तो ठीक ठाक ही गया था भाई, इसमें ही रहेगा सबसे कम स्कोर, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे कम स्कोर इंग्लिश में ही रहेगा मेरे, जोड़ लिए भाई। मैथ्स मीडियम थी और मैथ्स में भी ठीक ठाक क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ईवीएस सरल थी औरों के लिए, जैसे कि मैंने बता ही दिया, मेरे लिए नहीं थी। जीके कम ही बैठती है मेरे, मैं ट्राई तो पूरा करता हूँ अपना, और जीके में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है मैंने, जितना सोचा था उससे तो अच्छा ही स्कोर किया है मैंने ईवीएस में। और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आराम से 20+ आपके भी सही हो ही होंगे। अब वो तो यार देखो, क्वेश्चन पेपर तो दिए ही नहीं वरना बताता मैं आपको, पर 20+ आराम से हैं, जोड़ लिए मैंने हिंदी में, तो 20+ तो कोई नहीं रोकेगा, 20-22 आराम से हैं। अब उसके आगे क्वेश्चन मेरे को मिल भी नहीं रहे, तो मैं बताऊँ आपको भाई कौन सा गलत है कौन सा नहीं है। तो यही कुछ था भाई, बाकी अब तो आराम से फ्री हो जाओ। अब आराम से थोड़े दिन रेस्ट वेस्ट कर लो, जो भी रीट की बढ़िया धुआंधार तैयारी कर रहे थे, जो भी हमारे रणभूमि के योद्धा थे, वो आराम से बैठ जाओ अब थोड़े दिन 2-5 दिन 10-15 दिन जो भी रेस्ट करना है, गाँव में जाना है, जो भी करना है वो कर लो अभी, है ना। हमें तो वैसे भी टाइम दे नहीं रहे कॉलेज वाले, अभी स्काउट में बुलाएंगे, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, तो परेशान हो चुके हैं यार। पर कोई ना, कंपलसरी करना तो पड़ेगा, इसे नंबर जुड़ते हैं इनके यार, तो कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं यार। और आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताना कैसा गया आपका पेपर, और आगे भी वीडियोस देखूंगा मैं अगर डालने की क्या होता है। थैंक यू गाइस।